जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, सनातन धर्म अनंत काल से ही विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज के निर्माण हेतु अनंत काल से ही हिंदू समाज एक प्रदीर्घ और अविस्मरणीय यात्रा में साधनारत रहा है, जिसका उद्देश्य मानव एकता और विश्व कल्याण है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ब्यावरा में भी आज दिनांक 11/1/2026 दिन रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कलश यात्रा निकाली गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। अंत में भोजन प्रसादी हुई। तो आइए दोस्तों, आपको भी लिए चलते हैं ब्यावरा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में।
तो अपने गुरु मंत्र की, अगर गुरु मंत्र नहीं हो तो अपने इष्ट की, जो भी आपको उचित लगे छोड़ करके आए और फिर अपन कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। शिवाय। जय श्री राम। भारत माता की जय। आदरणीय मंचासीन अतिथि, सम्मानित साधु संतों, गुरुजनों, मातृशक्ति, युवा साथियों, आज हम सभी यहाँ किसी साधारण आयोजन के लिए नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी चेतना और अपने राष्ट्र के भविष्य पर मंथन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह सम्मेलन हमें स्मरण कराता है कि हिंदुत्व केवल एक पहचान नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। Watetun mataya sutoti samal sarva hediam tudeva sartaya sarduda Parmatati जय। माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने शब्दों में हमें कहा था, हमें जाति, भाषा या वर्ग के भेद से उठकर है वृंदावन कॉलोनी की छोटी कलाकार तमन्ना सेन। दुनिया को पहले सिखलाई देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी थी जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही रहा और आगे बढ़ा। भगवान करे और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। इसी गीत के
बेटे हैं श्री आनंद जी साक्षी। आप इस कार्यक्रम में सह संयोजक के नाते इस कार्यक्रम को देख रहे थे। माता की, भारत माता की। और गीता से मिल गया ज्ञान, सौभाग्य से हिंदू धर्म मिला, सौभाग्य से हिंदू धर्म मिला और किस्मत से हिंदुस्तान। जब हमारा संघ निकला था, जब मुश्किल से 7 लोगों के 10 लोगों के बीच में से हमारी परिकल्पना हुई थी हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, तो उसी को लेके मैं बोल रही हूँ। कभी थे अकेले, हुए आज इतने हम, कभी थे अकेले, हुए आज इतने, नहीं तब डरे, जब नहीं तब डरे, तो भला अब क्या डरेंगे, तो भला अब क्या डरेंगे। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, वो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। इसी के कथन है जिसमें पहला है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता जो हमें देखने को मिल रही है, सामाजिक समरसता में हमें कोई छूत छात नहीं करना है, हमें सभी के साथ सम व्यवहार रखना है। तो आज जब हिंदू जागरण को मैं यहाँ से सुबह 7:30 बजे के बाद 9:30-10 बजे सभी जितनी भी बस्तियाँ थी वहाँ देखने गई, तो देखा कि वहाँ पे सभी भाई बहन बस्ती कहलाए। यानी आज हमें समरसता का रूप तो ब्यावरा में ही देखने को मिल गया। जैसे ब्यावरा एक घर है, उसके तो उन्होंने उस गांव के अंदर विश्राम किया। विश्राम जैसे किया गांव के अंदर, कोई भी महात्मा संत महात्मा आता है, अपने यहाँ पर तो अपने यहाँ परंपरा है कि जहाँ पर भी संत महात्मा आएंगे तो प्रवचन सुनने की प्रक्रिया, अपने यहाँ पर 2 वचन उनके हमको मिल जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सभी ग्रामवासी, माता बहनें, पुरुष जन, जितने भी बंधु थे वो सब लोग गांव के सब वहाँ पर आ गए और महात्मा जी से बोलने लगे, गुरुदेव आप अपने आशीर्वचन दीजिए हमको। उन्होंने कहा आशीर्वचन तो मैं दूंगा ही, पहला मेरा प्रश्न है आप लोगों से, जैसा कि मैं आप लोगों से अभी करूं, अपने में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? तो अभी मैं हाथ उठवाऊंगा तो सभी लोग हाथ उठा देंगे लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाइए जरा, कौन कौन जाना चाहता है स्वर्ग? कोई नहीं जाना चाहता क्या? हर व्यक्ति चाहे स्वर्ग जाना चाहता है। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। दूसरा उन्होंने प्रश्न किया, अपने में से जितने लोग बैठे हुए हैं कौन कौन नर्क जाना चाहता है? तो उसमें कई लोग ऐसे होंगे दारू पीने वाले, या उनको ध्यान में नहीं आएगा प्रश्न क्या है, तो भाई समझ में आ गया इनकी राक्षसी वृत्ति होगी, हो सकता है इनको पता होगा दारू पीते हैं, घर में आपस में लड़ाई लड़ते हैं, भाई आएगा जब हम सब लोग हिंदुत्व को अपनाएंगे, भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, जब इस भारत देश के अंदर स्वर्ग आएगा। रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हम पिछले 1 महीने से प्रत्येक घर में हमारा 6 बार करीबन